हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड आपको पता है किस टाइप की बीम होती है, आपको पता है। ये कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड, जिसके एंड्स पे सपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, मान लो ये हमने पॉइंट्स ले लिए ए बी सी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सेंटर पे लोड है इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर? बीम विल कर्व लाइक दिस, है ना। ठीक है, बीम विल टेक शेप लाइक दिस ड्यू टू दिस लोडिंग। मान लो डब्ल्यू लोड है इस पर, इसकी वजह से इसमें शेप आ जाएगी इस टाइप की। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे पहले चीज़ आती है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ इस बीम में डिफ्लेक्शन कहाँ पे हुई है, डिफ्लेक्शन मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट था, सी पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये होगी इस सी पॉइंट की डिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय वाई। दिस इज़ द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। क्या ए पे डिफ्लेक्शन होगी? नो। सो डिफ्लेक्शन एट सीधे लिखो ए ज़ीरो, डिफ्लेक्ट बी पे भी नहीं, क्योंकि ए और बी सेम टाइप के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ए की डिफ्लेक्शन है, ए की पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है सी पे, और ये दैट डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ डिफ्लेक्शन ज़ीरो, यहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, और यहाँ पर आएगी डिफ्लेक्शन फिर से ज़ीरो। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आप कह सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। बिटवीन बिटवीन पॉइंट, सेम पॉइंट, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट, है ना, ये सेम पॉइंट है, सी की बात कर रहे हैं हम, ए की बात कर रहे हैं, बी की कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। सेम पॉइंट बिफोर डिफ्लेक्शन लोडिंग, इसका पॉइंट ये है। जैसे ही हमने लोड डाला इस पर, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ आ गया, तो दोनों का जो डिस्टेंस है बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी? सी पे, वो आपको समझ आ गई। यहाँ पर ज़ीरो होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी। दूसरी आती है एक चीज़ स्लोप। डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है, स्लोप को डिनोट करते हैं थीटा, रेडियंस, और ये रेडियंस में वैल्यू होती है। ये डिस्टेंस है, मीटर्स में हो सकता है, में हो सकता है, ये रेडियंस में एंगल है। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? ये जो कर्व बना है यहाँ पे बेंड होने के बाद, अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये टेंजेंट एक एंगल बनाएगी यहाँ पे बीम के साथ, ओरिजिनल पोजीशन के साथ। ये होती है स्लोप, थीटा बी पे, है ना, तो स्लोप एट बी। इसी तरह अब ए का भी सेम बनेगा ना, टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये एंगल बनाएगी यहाँ पे टेंजेंट एक, उस एंगल को बोलेंगे हम स्लोप। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर स्लोप होगी और यहाँ पर स्लोप होगी। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर कितनी स्लोप होगी? अब यहाँ पर अब टेंजेंट बनाओगे तो दोनों में एंगल देखो कितना है, ज़ीरो, तो यहाँ पर स्लोप कितनी होगी? ज़ीरो। तो दो चीज़ें आप समझ गए कि यहाँ पर स्लोप, अब दूसरे, अब मतलब कि यहाँ पर ज़ीरो होगी तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इधर आप लिख लो चाहे y इज इक्वल टू मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, एट सी, और y इक्वल टू ज़ीरो एट ए एंड बी। ठीक है, ये याद रखने के लिए। अब देखो स्लोप की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्लोप आप बता सकते हो जैसे जस्ट एक, आप कह सकते हो एंगल बिटवीन टेंजेंट, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट
एंड बीम, है ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट बीम एट एनी पॉइंट, ठीक है, वो होगी उस पॉइंट पे स्लोप, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको शिफ्ट इन एंगल, शिफ्ट इन एंगुलर पोजीशन, है ना, ये भी कह सकते हो आप, एंगुलर शिफ्ट भी हो सकता है ये, ठीक है। तो सिंपल क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकलेगी, एंगल बिटवीन टेंजेंट, ठीक है, एंड द बीम, उसके उस पॉइंट पे जो बीम की पोजीशन होगी और जो बेंडिंग के बाद पोजीशन होगी, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो बनेगी हमारी स्लोप। अब आप देखो थीटा, थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू स्लोप, थीटा की स्लोप इज इक्वल टू मैक्सिमम कहाँ पे होगी इस केस में, एट ए एंड बी, ए और बी दोनों बराबर ही सेम पॉइंट है, और थीटा इक्वल टू 0 कहाँ होगा, एट सी, ठीक है। ये आपको कंसेप्चुअल चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो है, ये था केस अगर सिंपली सपोर्टेड का, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लो यूडीएल है तभी सेम कर्व बनेगा ऐसे ही, ठीक है ना, बेंडिंग तो ऐसे ही होगी, ओके। अब अगर हम बात करें दूसरा जो टाइप का बीम हमने पढ़ना है वो है कौन सा, सिंपली कैंटिलीवर, ठीक है, जिसके एंड पर क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट बी, अब क्या होगा, अब यहाँ पर फिक्स है ना ये, तो अब इस लोडिंग से क्या होगा, ये थोड़ा सा इसके आगे से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है ना, तो कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब ए तो मूव करने वाला है नहीं, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0, अब क्योंकि ए के थोड़े से आगे से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्लोप भी बनेगी 0, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है ये, आप टेंजेंट ड्रा करो, ठीक है, ये बन जाएगी स्लोप एट बी, ठीक है, और दिस विल बी डिफ्लेक्शन एट बी, और वो कौन सी होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन की, बट अब ये केस समझ लो कि कैंटिलीवर में कैसा होता है, केस कैसा होता है, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, ए पे दोनों 0 होंगे, डिफ्लेक्शन भी और स्लोप भी, और b पे दोनों मैक्सिमम होंगे, ठीक है। आपके सामने देखो कैसे है, अगर इसके ऊपर यूडीएल होगा तभी सेम केस बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, किसकी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसके अलग अलग मेथड हैं, पर आपके सिलेबस में जो है वो है मोमेंट एरिया मेथड, यही अपना मेथड पढ़ना है और इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल करने हैं आपने, ठीक है। इसके 2-3 मेथड होते हैं, पर आपने ये वाला मेथड पढ़ना है इसमें, स्लोप डिफ्लेक्शन किसी बीम का निकालने का कैसे निकालते हैं वो हम मोमेंट एरिया मेथड से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो पहला केस आपका सिंपली सपोर्टेड, ये पहला केस देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, जो भी हमने ऊपर स्टडी किया ना, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोमेंट एरिया मेथड से, ठीक है। मान लो ये थी बीम सिंपली सपोर्टेड है, W लोड, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इट विल कर्व लाइक दिस, ठीक। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर y मैक्स यानी कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C विल बी मैक्सिमम, यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंट है ना, थीटा एट A, यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, थीटा एट B, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर थीटा 0 हो, स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर y इक्वल टू 0, ठीक है, और स्लोप यहाँ मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मूवमेंट का कर्व कैसे बनता है,
वो हमें लास्ट चैप्टर में शेयर फोर्स वाले चैप्टर, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर हमने पढ़ लिया था। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपको याद होगा ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट सी होता है, ठीक है। और ये मतलब 2 हाफ ट्राइंगल के 2 हाफ, मतलब एक ही ट्राइंगल है, इसको अगर 2 हाफ में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, WL/4। यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू होती है, WL/4, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया आपको, ये वही चीज़ है। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट इसकी डायग्राम फॉर दिस बीम, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है कि हमने देखना है कि सबसे पहले कि इसमें निकालना क्या हमने, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो कि स्लोप कैसे निकालते हैं। मेथड कौन सा लगाना, मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बेस्ड है मोहर्स थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम अपने याद नहीं करनी है, मैं आपको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका बताऊंगा क्या है। मोहर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है मोमेंट एरिया मेथड, किस पे बेस्ड है, मोहर्स थ्योरम के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आती है कि स्लोप कैसे। अब देखो स्लोप चाहे ए पे निकालो चाहे बी पे निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट स्लोप एट ए। स्लोप एट ए विल बी इक्वल टू, इसको याद रखना, ठीक है, एरिया बिटवीन एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये फॉर्मूला है इसका, बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। मतलब क्या है कि अब यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं, ना। अब इसको बोल रहे हैं, इसको देखो, जो इसके एडजस्टेंट पॉइंट है, एडजस्टेंट पॉइंट कौन सा है, सी है ना, यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ आएगा। तो दोनों के बीच में एरिया, जिस पॉइंट की स्लोप उसके एडजस्टेंट वाला पॉइंट, उन दोनों के बीच में एरिया, वो हो गया एरिया बिटवीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। इस साइड से लोगे तब भी ये एरिया सेम है, दोनों एरिया सेम है, इसलिए हमने एक साइड से ले लिया, ठीक है, ए साइड से, डिवाइडेड बाई ई इंटू आई। ई और आई आपको पता है, यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मतलब ए अपॉन ई आई, ठीक है। यही किसकी डेफिनेशन, ये मोर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने स्लोप निकालनी है, ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला निकालना है, ए अपॉन ई आई। ए क्या हो गया, जिस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है और उसके साथ वाला पॉइंट, उन दोनों के बीच में जो एरिया है, बेंडिंग मोमेंट का एरिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, ठीक है, वो इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया सेम है, ठीक है। अब अगर बात करें, ये टोटल एल है, तो दिस विल बी L/2, होगा ना, L/2, एक ही साइड की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया ए। अब इसका कुछ कहीं सेंटर्ड होगा। अब ट्राइंगल का सेंटर्ड कहाँ पे होता है, इस साइड होगा ना सेंटर्ड, ठीक है। लेट इट बी x बार, ठीक है। x बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी कितना होता है ट्राइंगल का, 2/3 h। इस साइड से निकालोगे 2/3, इधर से निकालोगे, मैंने बताया था आपको 2 h/3 और h/3, ठीक है। ये वही है, a अपॉन ई आई। अब एरिया कितना है, अब मुझे बताइए कि इसका एरिया कितना है,